रसिका बनी जागेल या खरा नींद ये गेल चलो जाब खोजिलानी अखारा जागा चलो जाब खोजिलानी अखारा जागा। बहुत नाच लियो एकले देख भींग जाइयो नाचते नाचते भींग जाइयो लेकिन और नाचना आदिवासियों के ब्लड में ये पूजा है और इसे कोई निकाल नहीं सकता है। जब तक ये धरती रहेगा तब तक करम पूजा भी रहेगा। जोहार आप सभी को करम पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरहुल के बाद दूसरा कोई प्राकृतिक पर्व है तो वो है करम का त्यौहार और झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, जहां पर छात्रों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से करम पर्व मनाया जा रहा है। देख सकते हैं जो करम की जो डाली है वो करम डाल यहाँ पर लगा करके पूजा किया गया और यहाँ पर छात्र अलग अलग अपना लोक गीत नृत्य करके प्रस्तुति कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉलेज की कुलपति है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। दादा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार और करम पर्व की बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये करम पूजा पूरे झारखंड में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि आपके पूरे विश्व में जहाँ भी आदिवासी समुदाय रहते हैं इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो झारखंड एक बाहुल्य राज्य है आदिवासी का, इसलिए पूरे झारखंड में इसे महापर्व के रूप में और प्रकृति की पूजा करते हैं। इसमें इस पर्व में मुक्त प्रकृति का ही पूजा किया जाता है और प्रकृति से यही वरदान मांगने की कोशिश करते हैं कि हमें बचाए रखो, प्रकृति को बनाए रखो, पर्यावरण को बनाए रखो। हम जल जीवन की जो बात करते हैं कि जल जीवन की जो यहाँ पूजा होती है, धरती की, जंगल की, ये पूजा इसलिए होती है कि प्रकृति ने जो दिया है वो मानव को संभाल के रखना है, तभी मानव का जीवन आगे मतलब सस्टेंड हो सकता है, सतत विकास हो सकता है। आज ज़रूरत इसी बात की है कि जो पर्व सदियों से मनाया जा रहा है आज भी हम मना रहे हैं और प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए और मानव के जीवन को बचाए रखने के लिए हम इस प्रकार के करम पूजा हर साल मनाते हैं। दादा मतलब राज्यपाल जी भी ये बात कह रहे थे संबोधित करते हुए कि जो प्राकृतिक पर्व जो आदिवासियों में जो है उनके खून में उनके जीन में प्रकृति को बचाने का दौड़ता है। बात सही है। अभी रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में महामहिम ने कहा कि आदिवासियों के ब्लड में ये पूजा है और इसे कोई निकाल नहीं सकता है। जब तक ये धरती रहेगा तब तक करम पूजा भी रहेगा। ये महामहिम का एक संदेश था कि हम प्रकृति की पूजा इसलिए करते हैं कि मानव की रक्षा हम प्रकृति से ही कर सकते हैं। इसलिए आज प्रकृति को बचाए रखने के लिए हम इस प्रकार के करम पूजा को बहुत धूमधाम से एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। दादा एक आखिरी सवाल कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे करम पर्व को लेकर? देखिए करम पूजा में हर्षोल्लास से बच्चे अपनापन की भावना से इस पर्व को मनाते हैं। ऐसे तो कई कहानियाँ प्रचलित है और भाई बहन की कहानियाँ इसमें ज़्यादा प्रचलित है कि कैसे बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भी करम की पूजा किया था। तो इस प्रकार के करम पूजा में बहुत से कहानियाँ हैं और वो सत्य भी है कि ये हमारे झारखंड में और झारखंड से बाहर जितने भी राज्यों में आदिवासी हैं वहाँ उसको इसलिए मनाते हैं कि प्रभु हमें रक्षा करना, भगवान हमें रक्षा करना और प्रकृति की पूजा के द्वारा मानव की रक्षा करना इस पूजा में मेन उद्देश्य है। और इसमें भाई बहन के रिश्ते को भी देखा गया है कि कैसे बहन लंबी पूजा के द्वारा अपने भाई का मैंने वापसी जान लाया था। धन्यवाद दादा। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपको दादा जोहार और करम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। करम को लेकर बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने बखान कर चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बखान नहीं करूंगा और मैं लोकतंत्र 19 के माध्यम से सभी देशवासियों और झारखंड वासियों करम पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है रंगमय माहौल हो चुका है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो मांदर की थाप पर थिरक रहे हैं। आप यहाँ पे ठीक पीछे देख सकते हैं जो करम का जो डाल है वो यहाँ पर लगाकर विद्यार्थी जो है वो पूजा भी
पहले सबके करम जोहार। और आज का दिन है पूरा झारखंड में हर साल ऐतिहासिक होएला और श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में कर्मा के आयोजन और धूमधाम से राउरवन देखते हैं कि ढोल मांडर के थाप में सभी छात्र मन शिरकत है। आप नाचे कि नहीं मांदर की थाप में? बहुत नाच लियो, एकले देख भींग जाइयो, नाचते नाचते भींग जाइयो, लेकिन और नाचना हो। और राज्यवासी के तो चैनल के माध्यम से करम पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार जोहार। करम की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। दादा, आप यहाँ पर आए मतलब अपने प्राकृतिक पर दूसरा प्राकृतिक पर्व सबसे बड़ा है तो वो करम पर्व है जी। और यहाँ पर नृत्य गीत आप गुनगुना भी रहे थे, गाना गीत भी गा रहे थे। जी जी। क्या हमारे दर्शकों को भी कुछ गीत अगर बढ़िया रहेगा। देखिए, हमने हमारा ये कर्म त्योहार सिर्फ जनजातियों की नहीं, पूरे मानव जात का त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है। उद्देश्य एक है, कोई जनजातीय भाषा से बोलता है, कोई संस्कृत से बोलता है, कोई हिंदी उर्दू से बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, लेकिन मोटो एक, उद्देश्य एक होता है, मानवता, सुख समृद्धि, राष्ट्रीयता, भाईचारा, एकता, अखंडता, सब कोई बोलता है। भाषा भर अंतर है और ये सबकी त्यौहार है। मैं भी शामिल हूँ। झारखंड राज्य में सारे लोग हमको सम्मान से हर जगह बुलाते हैं, मैं शामिल हूँ। ये किस कालखंड में स्थापित हमारे पूर्वजों ने किया है इस त्यौहार को, ये तो उसका लिखित कोई इतिहास नहीं है, लेकिन ये बहुत आनंददायक है, बहुत उद्देश्यपूर्ण है प्रकृति के संबंध में, मानवता के संबंध में। चलिए, आपके इच्छा अनुसार हम एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। वो गीत है हमारा एक रसिक, एक दीवाना, एक बहुत अच्छा गाने बजाने वाला, मांदर बजाता है, नाचता है, बेरोजगारी में, मजबूरी में कहीं पलायन कर गया है तो गांव, हाँ करम गीत, तो गांव की लड़कियां मने याद कर रहा है उसको, कह रहे उकर बगैर तनी मजा नहीं लागोला है नहीं। तब वो लोग कह रहा है रसिका बानी जागे या खारा नींद ये गेल चलो जाब खोजी लानी अखारा जागा चलो जाब खोजी लानी अखारा जागा रसिका बानी जागे या खारा नींद ये गेल चलो जाब खोजी लानी अखारा जागा चलो जाब। यही बोले। इसका मतलब क्या था दादा, जो रसिका? इसका मतलब है गांव का बहुत बढ़िया रसिक हीरो पलायन कर गया है कहीं, चलो उसको खोजने जाएंगे। और उसके अभाव में अखड़ा ये पर्व त्योहार थोड़ा आनंद नहीं लग रहा है। जहाँ उसको पाएंगे उसको चुमावन करेंगे, उसको परखेंगे, तेल सिंदूर से, डाड़ी पानी से, गुलैची का फूल से आदर से उसको सुलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं, जो प्रोग्राम में ये लोग पार्टिसिपेट किए हैं, अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी छात्र दिखाई पड़ रहे हैं वो हो जनजाति के हैं और वो अपने लोक गीत और नृत्य को प्रस्तुत करने वाले हैं। हम यहाँ पर जो युवा है उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप लोग कौन से, मतलब आप लोक गीत में क्या गाने वाले हैं? हम लोग गीत में गाएंगे, अभी देखेंगे, गाते हैं। सीधे जी ये नितिकिन सीधे ताता नितिकिन बुरु को चार किन बासा लेडा, अरे बुरु को चार किन बासा लेडा, नुइले ईगा नितिकिन नुइले आपो नितिकिन बजर जा पार किन बासा केडा, सरी बजर जा पार किन बासा केडा। इसका मतलब क्या था इस गाने का? मतलब ये है कि जैसे हम लोग के जो दादा दादी लोग हुए तो बहुत पहले जंगलों में रहते थे, अब जो हमारे माँ पिताजी आ गए हैं वो शहर में आके रहने लगे हैं हम लोग के साथ। तो आगे का पढ़ाई वगैरह जो भी है शहर से हम लोग का हो रहा है, बस यही गाना का बोल है, यही गाना का मतलब है। तो एक तरह से मतलब कि क्या कहेंगे, जो पर्व है सब दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व करम का जो त्यौहार है वो आज अगर के दौर में देखें तो युवा मतलब अपने ही संस्कृति और मतलब कि भूल चुकी है, तो उसको लेकर के क्या नहीं भूले नहीं है, बस अभी क्या बोलते हैं आधुनिक तरफ आ गए हैं लोग, तो थोड़ा सा इसको विस्तार करना ज़रूरी है हम लोग को। अब पहले के लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े थे, अब धीरे धीरे हम लोग के जो स्टूडेंट हैं या जो अभी नवयुवक हैं वो धीरे धीरे अपने जो पुराने रीति रिवाज हैं उसके ओर
अग्रसर हो रहे हैं बोलेंगे तो वही। यहाँ पर एक महिला है, हम उनसे ही बात करते हैं। नहीं, बस ये एक कर्मोत्सव है, उसके लिए फिर हम लोग जो है बस ये एक अपना नृत्य है ना, ट्रैवल जो है हमारा हो, उसका एक हम लोग पेश कर रहे हैं। ऐसा कोई प्राइज नहीं है। आज की युवा धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है और आप लोग जो हो जनजाति उसको लेकर के आप लोग लोकनृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं अपने कॉलेज के वहाँ अखड़ा में। हाँ, वही बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी की जनरेशन में ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर आते हैं और हम अपने जो भी नाच गान है ये भूलते जा रहे हैं। तो ये जो दोबारा कर्मा में हमें मौका मिलता है कि फिर से इस चीज़ को हम सीखें। गीत और नृत्य के माध्यम से जो बाकी जो युवा है उनको क्या संदेश देंगे? कि ये संदेश देना चाहेंगे कि भले हम आगे बढ़ जाएं पर हम अपने संस्कृति को लेके चलें, छोड़े नहीं इसका। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, यही कहा कि अपने लोक नृत्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से बाकी जो युवा, आज की युवा जो भूलते जा रही है अपनी लोक संस्कृति गीत को, उनके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को भूले नहीं और ले करके चले। फिलहाल के लिए हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।